आदाब नमस्कार, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर साउथ इंडिया एक्सप्रेस। एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। तेलंगाना सरकार ने सार्वजनिक परिवहन को बढ़ाने और प्रदूषण को कम करने की अपनी प्रतिबद्धता के तहत मार्च 2025 तक 799 नई इलेक्ट्रिक बसें शुरू करने की घोषणा की है। परिवहन मंत्री पोन्नम प्रभाकर ने खुलासा किया है कि इनमें से 553 बसें हैदराबाद के लिए आवंटित की जाएगी, जबकि बाकी 446 करीमनगर, वारंगल, नलगोंडा, सूर्यापेट और निजामाबाद सहित विभिन्न जिलों में सेवा देंगी। इस कार्रवाई का उद्देश्य राज्य की सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को आधुनिक बनाना और पर्यावरण अनुकूल वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देना है। इलेक्ट्रिक बसों के अलावा सरकार ने इस परिवर्तन का समर्थन करने के लिए नई सुधार लागू किए हैं। विशेष रूप से इसने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए पंजीकरण शुल्क और सड़क कर माफ कर दिया है, जिससे नागरिकों को हरित परिवहन विकल्प अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। संभल में जामा मस्जिद के पास बन रही नई पुलिस चौकी को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। इस बीच एमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी इसके निर्माण को लेकर केंद्र और योगी सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। संभल के जिलाधिकारी ने कहा है कि जमीन नगरपालिका की संपत्ति के रूप में दर्ज की गई है। इसी बीच एमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने दावा किया है कि जमीन वक्फ की संपत्ति है। एमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि काशी की मस्जिद में नमाज बंद है। इसके अलावा ये लोग मथुरा की शाही ईदगाहों पर नजर लगाए बैठे हैं। संभल की मस्जिद का किस्सा आपके सामने है। एक ही दिन में केस बनता है, इसके 1.5 घंटे बाद ऑर्डर आता है और 1 घंटे में सर्वे हो जाता है। इसमें 5 लोग शहीद भी हो जाते हैं। इसके बाद भी जब इनका जी नहीं भरा तो मस्जिद के 100 मीटर के दायरे में ही वक्फ की संपत्ति पर पुलिस की आउटपोस्ट बना रहे हैं। ये लोग बिल भी इसी वजह से लेकर आए हैं ताकि बोर्ड को कमजोर किया जा सके। उन्होंने आगे कहा कि संभल के कलेक्टर कह रहे हैं कि हमें कागज नहीं दिख रहे हैं। कलेक्टर साहब, आपको वही दिख रहे हैं जो योगी और मोदी दिखाना चाह रहे हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और उनकी टीम 21 से 23 जनवरी तक स्विट्जरलैंड के दावोस का दौरा करने वाले हैं। ये यात्रा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 55वीं वार्षिक बैठक के साथ मेल खाती है, जो 20 से 24 जनवरी तक होगी। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ साथ आईटी और उद्योग मंत्री डी श्रीधर बाबू, विशेष मुख्य सचिव जयेश रंजन और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। 2024 में दावोस की अपनी पिछली यात्रा के दौरान राज्य सरकार ने विभिन्न कंपनियों के साथ 40,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश समझौते हासिल किए, जो कि वर्तमान में कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है। वर्तमान यात्रा का उद्देश्य और भी अधिक निवेश आकर्षित करना है। मुख्यमंत्री की टीम कथित तौर पर यह उद्देश्य के लिए रणनीतिक योजनाएं तैयार कर रही है। दावोस जाने से पहले मुख्यमंत्री का विदेशी दौरा 13 या 15 जनवरी को ऑस्ट्रेलिया की यात्रा के साथ शुरू होगा। ईडी ने हैदराबाद में आयोजित फार्मूला ई रेस के आसपास कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच तेज कर दी है। प्रमुख व्यक्तियों को नोटिस जारी कर मामले के संबंध में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अरविंद कुमार कल पूछताछ के लिए ईडी के सामने पेश होने वाले हैं। उनके बाद वीएलएन रेड्डी परसों पेश होने वाले हैं। बीआरएस नेता केटी रामाराव को 7 जनवरी को पेश होने के लिए बुलाया गया है। ईडी प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय रेसिंग इवेंट से संबंधित धन के दुरुपयोग और अन्य वित्तीय विसंगतियों के आरोपी की जांच कर रहा है। कथित तौर पर चल रही जांच के तहत ईडी अधिकारियों द्वारा तलब किए गए सभी व्यक्तियों को नोटिस दिए गए हैं। मामले की हाई प्रोफाइल प्रकृति और प्रमुख हस्तियों की संलिप्तता को देखते हुए इस मामले ने काफी ध्यान आकर्षित किया है। कर्नाटका में एक ठेकेदार की आत्महत्या के बाद से सियासत गर्मा गई है। अब हिंदू समर्थक संगठनों के कार्यकर्ताओं ने कलबुर्गी जिला कलेक्टर न्यायालय के पास विरोध प्रदर्शन किया, क्योंकि ठेकेदार सचिन के डेथ नोट में जिक्र किया गया था कि कार्यकर्ता श्री सिद्धलिंग स्वामी को मारने की साजिश थी। उन्होंने मांग की है कि स्वामी को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराई जाए। प्रदर्शनकारियों ने ठेकेदार सचिन को परेशान करने और आत्महत्या के लिए उकसाने के अलावा भाजपा नेता और सिद्धलिंग स्वामी की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया। हिंदू समर्थक संगठनों के कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि सिद्धलिंग स्वामी जी को गनमैन सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। राजू कपनूर और गिरोह ने स्वामी जी को मारने की योजना बनाई। इसके पीछे मंत्री प्रियांक खरगे भी हैं, इसलिए उन्हें तुरंत मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। ठेकेदार आत्महत्या मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए। सिद्धलिंग स्वामी पहले भी कई बार प्रियांक खरगे पर भड़क चुके हैं। कलबुर्गी में प्रियांक खरगे और सिद्धलिंगा स्वामी जी के बीच कई बार आरोप प्रत्यारोप हो चुके हैं।
केरल में एक प्रमुख हिंदू भिक्षु ने मंदिरों में प्रवेश के लिए सालों पुरानी परंपरा को खत्म कर दिया है। यहाँ पर मंदिरों में पुरुष भक्तों के ऊपरी भाग पर पहने जाने वाले कपड़ों को हटाने की प्रथा को समाप्त करने की बात कही है। प्रसिद्ध संत समाज सुधारक श्री नारायण गुरु द्वारा स्थापित प्रसिद्ध शिवगिरी मठ के प्रमुख स्वामी सच्चिदानंद ने कहा कि ये प्रथा राज्य के कई मंदिरों में है, जिसका पालन आगे से नहीं किया जाएगा। स्वामी सच्चिदानंद ने तीर्थ यात्रा सम्मेलन में एक भिक्षु ने अपने इस प्रथा से जुड़ी बुराई के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि सामाजिक तौर पर लोगों की मुश्किलों को बढ़ाने वाली समस्या है। भिक्षु ने स्वामी और इसे खत्म करने का आग्रह किया था। उन्होंने कहा था कि ऊपरी भाग से कपड़े उतारने की प्रथा बहुत साल पहले शुरू की गई थी। इसके पीछे का कारण बताते हुए उन्होंने कहा कि पुरुष पुनूल ब्राह्मणों की ओर से पहने जाने वाला पवित्र धागा पहनते हैं या नहीं, इसे देखने के लिए ऐसा किया जाता था। उन्होंने धार्मिक दृष्टि से इस प्रथा को लेकर कहा कि ऐसा करना नारायण गुरु के उपदेशों के खिलाफ है। इस तरह की प्रथा का पालन होता देख उन्हें बहुत दुख होता है। यूपी स्थित गोंडा से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पर अहम टिप्पणी की है। सिंह ने कहा है कि उन्हें राजनीति में सक्रिय रहना चाहिए। इसके अलावा सिंह ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के समाधि पर हो रही राजनीति को लेकर भी प्रतिक्रिया दी। पूर्व प्रधानमंत्री पीएम मनमोहन सिंह को लेकर जिस तरीके से बीजेपी ने स्मारक के लिए कह दिया, 12 बजे रात को प्रधानमंत्री ने फाइल सैंक्शन कर दी, लेकिन इसके बाद राहुल गांधी और कांग्रेस के तमाम नेता का ये कहना है कि ये बीजेपी जो है वो अपमान कर रही है। देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और भगवान करें कि कांग्रेस और राहुल गांधी 2025 में सीरियस हो जाए। देश को उनकी ज़रूरत है और जब सरकार ने सैंक्शन कर दिया या प्रधानमंत्री का वचन ही अपने आप में सैंक्शन है। जब प्रधानमंत्री ने कह दिया, गृह मंत्री ने कह दिया और सैंक्शन भी कर दिया। अरे जब कह दिया तो कह दिया, और इसके बाद इन लोगों को राजनीति नहीं करनी चाहिए। और मैं देख रहा हूं कि लगातार राहुल गांधी या कांग्रेस ऐसे मुद्दे उठा रही है जिनसे जनता का कोई सरोकार नहीं। इनको जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठाना चाहिए। अब कोई बहाना इनको नहीं मिल रहा है। अपमान कर रही है। भाई क्या अपमान कर रही है? आपने नरसिंहा राव को कितना अपमान किया, क्या आपको याद नहीं है? नरसिंहा राव की डेड बॉडी आपने कांग्रेस कार्यालय में नहीं ले जाने दी, क्या आपको याद नहीं है? आप तो चाहते थे कि केवल आपके परिवार के अलावा किसी की समाधि दिल्ली में न बने, और ये बचकानी हरकत छोड़ना चाहिए। और मैं चाहूँगा कि आवें अयोध्या, भगवान राम का दर्शन करें, हनुमान जी का दर्शन करें और सद्बुद्धि प्राप्त करें और देश के लिए जो जरूरी हो वो मुद्दे उठाएं, क्योंकि विपक्ष का और राहुल जी का राजनीति में सक्रिय रहना बहुत जरूरी है, लेकिन ऐसे मुद्दे उठाएं जिनसे जनता का सरोकार हो। हिंदी समाचार बस यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।